सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज तेजी, मार्केट नई बुलंदियों पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स ने एक ही दिन में 2 नफसियाती हदें अबूर कर ली। 1,78,000 पॉइंट्स की सतह छू ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का शानदार इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,78,358 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने CDA तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। CDA तरमीमी बिल 2025 के आइन के आर्टिकल 254 के तहत मंजूरी दी गई। आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद CDA तरमीमी बिल 2025 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मौशी नज़्म नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रिकॉर्ड, जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मज़बूत सिग्नल दे दिया। मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दाम और राब्ते हुए तो सियासी तौर पर बेहतर समत में बढ़ सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मशवरा। PTI अफवाज पाकिस्तान क़यादत के खिलाफ गलीज़ मुहिम फौरी बंद करे। अफवाज मुखालिफ मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स पर PTI का कंट्रोल मौजूद है। बानी PTI के पैगामात के मुताबिक ट्वीट्स होते हैं, सियासी इख्तलाफात सियासतदानों तक रखें, अफवाज और सरबराहान को निशाना न बनाया जाए। जिला कोहाट के नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। ज़खायर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने दरियाफ्त किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर अहम इजलास हुआ। तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचाया जा सके। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब कहा, तेल और गैस की तरसील की सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन से इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी। SIFC की इनकलाबी इस्लाहात पाकिस्तान की मईशत, गैर मुल्की सरमायाकारी, एतमाद और माशी इस्तेहकाम की नई बुलंदियों तक पहुँच गई। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा, SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है। इसका असल मैंडेट सहूलतकारी है। गुज़िश्ता चंद सालों में SIFC ने सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया और आज इस मेहनत के नताइज भी वाज़ेह हैं। SIFC ने ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें ख़त्म करके सरमायाकारों के लिए एक मजबूत और मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया। अफ़गान तालिबान रजीम की इमदादी रुकूम पर कब्जे और करप्शन बेनकाब, अवाम भूख और अफलास का शिकार। कुंज में सऊदी इमदादी पैकेजेस का निस्फ हिस्सा तालिबान ने हड़प कर लिया। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों में 150 वाक़यात में से 95% में तालिबान की मुदाखलत सामने आई। $10.72 बिलियन की इमदाद में से एक बड़ा हिस्सा तालिबान और दहशतगर्द नेटवर्क के हाथ लग गया, जिसके बाद अमरीका ने अफगानिस्तान के लिए तमाम इमदाद मुअत्तल कर दी। फाशिस्ट मोदी के आमराना दौर में भारतीय सहाफ़ियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदार भारत में आज़ादी इजहार पर मुसलसल कदगन लगाई जा रही है। मोदी हुकूमत ने आज़ादी इजहार राय को मुकम्मल तौर पर जबर के जाल में जकड़ कर रख दिया। भारतीय जरीदा दी वायर ने भी आमिर मोदी की ऊंचे हथकंडों की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में 14,800 से ज़्यादा सहाफ़ियों का तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 8 सहाफ़ी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हलाक, जबकि 117 अफराद को आज़ादी इजहार राय के जुर्म में कैद किया गया। 8,000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। BBC के दफ्तर पर छापे भी मारे गए। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका का दौरा पेशावर। गवर्नर KP और कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात। शुरका की यादगार शोहदा पर फातह खानी, वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर पेशावर ने शुरका को सूबे में अमन अमान, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मौसर इकदाम से आगाह किया। सवालात के जामे जवाबात दिए। वफ़द ने गवर्नर हाउस और किला बाला हिसार म्यूजियम का भी दौरा किया। तारीखी और सकाफती विरसे की मालूमात हासिल की।
लाड़काना में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना मुलजिम को मारने का वाक़या आईजी सिंध और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। आईजी सिंध ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला ने एसएसपी लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। गिरफ्तार पुलिस एहलकार पर आज मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। मुबैना मुलजिम अली गुल कलहोड़ो को सरेआम गोलियां मारने की वीडियो वायरल हुई। मकतूल 8 बच्चों का बाप तबरुसा ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिविल एविएशन राब्ते की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की एयरलाइन को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। इब्तदाई तौर पर बेमान बांग्लादेश एयरलाइन को 30 मार्च 2026 तक परवाज़ों की इजाज़त दी गई। बांग्लादेश एयरलाइन को मंजूर शुदा रूट के ज़रिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की इजाज़त भी होगी। बिमान एयर को कराची एयरपोर्ट पर स्लॉट की मंजूरी भी दे दी गई। ढाका से रवानगी से कबल फ़्लाइट की मुकम्मल मालूमात कराची एयरपोर्ट इंतज़ामिया को फराहम करना होगी। एएनएफ की मनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पेशावर और बाड़ा में सरगर्म मुनज़्ज़म मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। गाड़ी में छुपाई गई 9.6 किलोग्राम चर्स बरामद करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक पेशावर से है। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तर्जुमान एएनएफ का कहना है मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहीं। जमात इस्लामी ने पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए हक दो पेशावर तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया। प्रेस क्लब पेशावर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं की हुकूमती पॉलिसियों, करप्शन और नाक़िस हुक्मरानी पर शदीद तनकीद कहा। हक दो पेशावर को तहरीक के तहत ग्रास रूट लेवल पर आवाम को मुनज़्ज़म किया जाएगा। पुरअमन आइनी जमहूरी जदोजहद के ज़रिए पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनके ग़ज़बशुदा हुकूक दिलाने के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। आज़ाद खान एडिशनल आईजी कराची तैनात। आज़ाद खान इससे पहले एडिशनल आईजी सीटीडी तैनात थे। जुल्फ़िकार लाड़क एडिशनल आईजी सीटीडी मुकर्रर। इकबाल दारा एडिशनल आईजी ऑपरेशन सिंध तैनात। फैसल अब्दुल्ला चाचर को डीआईजी मीरपुर खास लगा दिया गया। नासिर आफ्ताब को डीआईजी सक्कर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी विमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए पुरज़्म। मोहसिन नकवी की नाज़ाबाद पीसीबी इंटर स्कूल्स फाइनल के मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कहा कि भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात करने के मौक़िफ़ पर कायम है। पीएसएल के फौरी पर नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू होगा और कराची के स्टेडियम लाहौर से खूबसूरत बनाएंगे, जिसके बाद आवाम खुद रुख करेंगे। नवाबशाह में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। मेहरान हाईवे पर दो गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बांदी से था जो नवाबशाह आ रहे थे। जख्मी बच्चों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टेक सिंह में नौशाही दरबार के सामने ट्रैफिक हादसा। नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद नामालूम गाड़ी टक्कर मारकर मौके से फरार हो गई। दौरान गश्त पेट्रोलिंग पुलिस ने लाशें देखकर रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी, जिसके बाद लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मलका कौसार में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। गिलियात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल पर 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। चित्राल में 28 इंच और इस्तूर के कई इलाकों में 2 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। चलास और अपर धीर के पहाड़ों पर भी सफ़ेदी छा गई। बटग्राम में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गई। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में तीसरे रोज़ भी बर्फबारी। FWO तिजारती सरगर्मियों और अवामी सहूलियात के लिए रास्तों को क्लियर करने में मसरूफ़। इंतहाई सख्त मौसम में भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान 15,397 फुट की बुलंद तरीन सतह पर वाक़ई इंतहाई अहम ज़मीनी रास्ता खंजराब टॉप को क्लियर कर दिया गया। FWO की टीमें स्नो क्लियरेंस मशीनरी की मदद से -20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराकरम हाईवे को खुला रखे हुए हैं। हर किस्म की ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए भारी मशीनरी से बर वक्त सड़कों को ऊपर से बर्फ हटाई जा रही है। यूरोप जाने वाले तारकीन वतन की किश्ती उलट गई। 7 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। तारकीन वतन की किश्ती गैम्बिया के साहिल के करीब उतरी।
किश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे। हलाक अफराद की लाशें निकाली गई। रेस्क्यू किए गए 96 अफराद में से ज़्यादातर शदीद ज़ख्मी हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए गैम्बिया बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ईरान में बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की कदर में कमी के खिलाफ जारी एहतजाज मुख्तलिफ शहरों तक फैल गए। पुरतशद्दुद मुजाहरे में 6 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। पुलिस स्टेशन नजर आतिश करने की कोशिश। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। झड़पों में एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 अफराद जा बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस कई अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। इजराइल ने गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ऑक्सफैम जैसे बड़े इदारों समेत 37 इमदादी इदारों पर पाबंदी लगा दी। हुकाम ने इमदादी इदारों पर उनके फ़लस्तीनी हमले से मुतालिक मालूमात फराहम न करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा जो तंजीमें सिक्योरिटी और शफाफियत के मयार पर नहीं उतरेंगी उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। इजराइल की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इजरायली हुकूमत के इक़दाम को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दी। स्विट्जरलैंड में साल नौ के जश्न के दौरान आतिशज़दगी से हलाक होने वालों की तादाद 74 हो गई। 115 अफराद जख्मी। स्विस हुकाम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल। 8 फ्रांसीसी शहरियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। और ऑस्ट्रेलिया के पहले पाकिस्तान में पैदा होने वाले और पहले मुसलमान टेस्ट क्रिकेटर ख्वाजा उस्मान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। उस्मान ख्वाजा ने 15 साल टेस्ट करियर में 6000 से ज़ायद रन्स बनाए। 2023 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर और शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए। उस्मान ख्वाजा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज़ का बाइस रही।